नमस्ते वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। वर्गो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। एंड देखो, जिस भी साइन से वर्गो आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं, कहूँगी उस साइन से देखिएगा। बट ओपन माइंड से देखने की ज़रूरत है। होती तो ये स्टिल कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शंस है, तो जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे एफर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो आप डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें, मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की आप तक समय समय पर आती रहे। एंड जो कि पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो इसीलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिएगा। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए? एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए? Friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। शायद कुछ फ्रेंडली रहने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं डेक में क्या है सिचुएशंस एंड क्या आप सोचते हो। आपकी एनर्जीज फर्स्ट ऑफ ऑल देखती हूँ क्या है वर्गो। आप क्या सोचते हो, अपने पर्सन को लेके क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या रिलेशनशिप में सोचते हैं आप? यूनिवर्स मुझे बताएं, वर्गो की एनर्जीज बताएं, वर्गो की एनर्जीज बताएं। आपको क्यों लगता है कि जो इंसान से आपने प्यार किया उनका प्यार ही फेक है? आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो एक ट्रस्ट टूटता है आपका, फेक लगता है आपको। एंड आप बहुत ज़्यादा शायद डिसअपॉइंट होते हो एंड इस वजह से कहूँगी हेल्थ इश्यूज़ भी आप सफ़र करते हो। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोगों को स्लीपिंग सिकनेस हो सकती है एंड हेल्थ इशू भी फिलहाल सफ़र कर रहे हो। धोखा हो सकता है। डुअल डुअल फेजेस दिखते हैं आपके कि भाई आप एक्शंस में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूँ। आप टर्म्स बेटर भी करना चाहते हो एंड निकलना भी चाहते हो सिचुएशन से। कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लोज करना है एंड आपको फेक लगता है कि इंसान इस जगह पे मेरे से झूठ बोल जाता है या लाई कर जाते हैं एंड क्या करूँ, वो वाला फेजेस में कह सकती हूँ। आप बहुत सोचते हो, फिलहाल अगर कहूँ तो बहुत सोचते हो, कुछ टाइम पहले से ही बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स तो हो रही है। आप एक नई शुरुआत जीवन में करना चाहते हो सकता है कि कई लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशंस लेवल अगर कहूँ तो मुझे बहुत ही कम दिख रहा है। कम्युनिकेशंस हो सकता है कि कम दिखता है। एक्शंस कुछ लेना चाह रहे हो, जगह भी कुछ लोग हो सकता है कि परिवर्तन करना चाहते हैं। कंफ्यूज हो कि क्या करूं। अगर ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कोई और नहीं जुड़ सकता है, आई थिंक आप इतने गुड लुकिंग हो सकते हो, आप इतने अच्छे परिवार से हो सकते हो कि भाई आपको कोई और भी मिल सकता है, लेकिन आपका मन नहीं हो पा रहा है अभी किसी की तरफ में जाने का। तो आपकी हो सकता है जीवन में कुछ लोगों का अगर डेटिंग रिलेशनशिप रहा है तो घर परिवार में से कुछ लोग हो सकते हैं कि भाई न्यू के लिए ढूंढ रहे हैं, तो वैसा भी फेजेस आप झेल रहे हो। तो जो भी रीज़न है, बट आप कहूँगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो एंड परेशान हो। यस, कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, या घर परिवार की वजह से या कहूँगी खुद से भी, बिकॉज प्रेजेंट में अगर कुछ वर्कआउट नहीं चल रहा है तो आप न्यू किसी के साथ में जाने की भी सोच में हो सकते हो। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? वो क्या सोचते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स। देखो, आपके पार्टनर जो भी हैं ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारा ऑप्शंस, काफ़ी चीज़ें ये ढूंढते हैं एंड देखो, इनके ये इंसान के मन में देखो अभी अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हाई नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं इनके अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये अपनी जगह पे करेक्ट हो, इनको लगता है। एंड ये हार्ट ब्रोकन भी हैं एंड यहाँ पे इसी वजह से कहूँगी ये हाइपर भी होते हैं। हो सकता है कि इनके तरफ से एक वर्स्ट वर्ड्स भी आपको काफ़ी हद तक सुनने को मिलता है या मिला है। एंड यहाँ पे क्योस मुझे क्यों दिख रहा है, झगड़े लड़ाई वाले एंड फेजेस दिखे हैं मुझे। कुछ तो है जो आप दोनों ने किया है।
पर ये इंसान अगर कहूँ तो शायद अगर डिस्टेंस लव है तो आपकी प्रोफाइल डीपीज वगैरह वॉच करना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी में कह सकते हैं, कुछ चीज़ें हील करना चाहते हैं, बट एफर्ट फिलहाल अगर कहूँ तो खुद से नहीं डालना चाहते हैं। ये इंसान भी कई हद तक मैनिफेस्ट करते हैं, अपने करियर पे भी टू मच फोकस्ड हैं, या हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे वर्क करने वाले पर्सन हो। आपके इंसान की अगर मैं कहूँ तो फाइनेंशियली कंडीशन हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बेटर भी है, या अच्छे घर परिवार से हैं, या कहूँगी ये खुद भी हो सकता है कि अच्छे पोजीशन पे वर्क करते हो, या कहूँगी अगर बिजनेस करते हो तो अच्छा ग्रोथ वाला दिखता है। बट इनके स्वभाव में अगर कहूँ तो चीज़ें दिखती हैं कि भाई ये भी थोड़े बहुत कुछ एक्सपेक्ट रखते हैं आपसे। एंड अभी अगर कहूँ तो एक्सपेक्टेशंस आपसे ही रख रहे हैं, ये खुद से कुछ करना नहीं चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते हैं। किया है लॉजिकल दिमाग में अगर कहूँ तो जो भी आप दोनों लड़ाई झगड़े के दौरान कहा है बात ना, क्योंकि ये इनके दिमाग में अभी भी चल रहा है, तो कंफ्यूज हैं, ये भी कुछ न्यू नहीं कर पा रहे हैं, हील कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, बट आपका इंतज़ार कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही पेज की एनर्जीज है। ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि इंसान, अगर आप इनसे कम्युनिकेट करो तो माइट भी, बट यहाँ पे वही बात है ना, इनको भी लगता है कि भाई माइंडसेट नहीं मिलता है, बट फिर भी कम्युनिकेशंस करना तो चाहते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। बट आप दोनों में अगर कहूँ तो माइंडसेट की बहुत ही कमी है। आपको लगता है कि ये इंसान धोखा देता है, ये इंसान को लगता है कि आप इन्हें नहीं समझते हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ कुछ तो है जो भी कम्युनिकेशंस होती है, शायद दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए मल्टीपल्स लोग भी शामिल होते हैं, इसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े की वजह हो सकती है। कुछ बाहरी लोग, मल्टीपल्स लोग की भी रीज़न हो सकती हैं कुछ लोगों का। बट यहाँ पे ओवरऑल में भी दिखता है कि भाई केओस, इधर देखते हैं क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान अभी अस्थिर है, मैनेज कर रहा है, अपने आप को समझ रहा है, कुछ चीज़ें साइकिक भी कह सकती हूँ, या काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बना के रखे हैं ये इंसान। बट इनका मन अगर कहूँ तो कोई एक्शन इनिशिएट लेने का फिलहाल है ही नहीं, मुझे इनके तरफ से कोई एक्शंस फिलहाल नहीं दिख रहा है, बिकॉज जो इंसान खुद को समझना चाह रहा है, अपने लिए कुछ अगर सोच रहा है, तो वो इंसान एक्शंस नहीं लेगा। एक्सपेक्टेशंस कह सकती हूँ, बट एक्शंस नहीं दिखता इनकी तरफ से, जीरो लेवल ऑफ एक्शंस। चलिए देखते हैं कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज में, देखते हैं क्या है। आप चाहो ना चाहो लेकिन प्यार की वापसी दिखती है, प्यार दिखता है, मतलब कुछ नियरेस्ट राइट, मैं तो कहूँगी यहाँ पे ना बहुत ही नियरेस्ट की नहीं, थोड़ी स्लो है, हील करना होगा, समझना होगा, रिश्ता को एक दूसरे के प्रति समझदारी रखनी होगी। अगर अंडरस्टैंडिंग रखोगे तो कहूँगी काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही है। कितनी कहूँगी मैचिंग एनर्जीज आ रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। इट मीन्स कि आप दोनों भले ही दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, भले ही जो चीज़ें हैं कि आपको लग रहा है कि ये इनमें गलत है, कुछ चीज़ें इनको लगता है कि आप में गलत है, बट यहाँ पे सिमिलर कार्ड्स आई हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंट है कि देखो आपकी तरफ में 3 कार्ड मैंने पुल किए हैं, एम्प्रेस, स्टार्स एंड कहूँगी 6 ऑफ कप्स। इनके तरफ में अगर कहूँ तो हायरोफेंट, स्टार्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, जो कि भाई आपको भी प्यार है अगर इनसे, तो इनको भी कहीं ना कहीं आपसे शिद्दत बहुत प्यार करते हैं। एंड बट ये आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो कि ये थोड़े से लवेबल रहे, सॉफ्ट हो, हम्बल हो, अच्छे से बात करें, एंड ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ वैसे वे में करो। तो कहूँगी दोनों ही आप कुछ वैसी सिमिलर सोच रखते हो, बट एफर्ट यहाँ से दोनों की तरफ से मुझे कमी दिख रही है। ना तो आप उसमें में एफर्ट ले सकते हो, या हो सकता है कम्युनिकेशंस में लड़ाई झगड़े होते हो तो एफर्ट करने का मन नहीं है। इनका भी सेम है, तो कुछ नियरेस्ट बाय में चाहो ना चाहो, अगर थोड़ी बहुत भी दोनों की तरफ से कुछ एफर्ट होती हैं, तो कहूँगी यहाँ पे बात बनती हुई दिख रही है, कुछ चीज़ें हील हो सकती हैं, एंड रिलैक्सड होके कहते हैं भाई, यहाँ पे कहूँगी माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है दोनों को ही। एंड अगर बातें होंगी तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन, एडजस्टमेंट, एंड फिर से क्वालिटी टाइम कई लोग हो सकता है कि भाई इंजॉय करो।
चलिए देखते हैं, मतलब यहाँ फ्रेंडली देखो, अगर फर्स्ट ही मैंने कहा ना कि भाई यहाँ पे मैसेज में जो है ना कि फ्रेंडशिप को बढ़ाने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि जो भी रीडिंग्स आ रही हैं ये यही बता रहे हैं कि अगर फ्रेंडशिप लेवल को बढ़ाओगे एंड जो भी दोनों में कमियां हैं उसे इग्नोर करके अगर अपने आप में बैलेंस करोगे, देखो इनको भी करना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एफर्ट डालोगे तो होगा, दोनों ही अगर डालते हैं, अगर ऐसी कम्युनिकेशंस हो सकती हैं कि आप दोनों एफर्ट डाल के अच्छे हेल्दी कम, तो कहूँगी यहाँ पे प्यार बढ़ सकता है। अलाउ इट टू हैपन ऑर्गेनिकली, कुछ चीज़ें कहते हैं बनावटी मत करो, कुछ चीज़ें खुद से होने दो। एंड अगर होती हैं, अगर थोड़े बहुत आप दोनों मतलब कम्युनिकेशन अगर करते हो या होती है या कर सकते हो, तो उस पे में स्लो फिर से प्रोग्रेस करो। एंड माइट भी जो चीज़ें आप क्लियर नहीं कर पाए, स्लोली स्लोली अगर कुछ चीज़ों को छोड़ के एंड अपने प्यार की लेवल को अगर इंक्रीज करोगे, तो वो एक टाइम आएगा कि भाई वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएं। तो कुछ लोगों का वैसा मैं कह सकती हूँ। तो फ्रेंडशिप को बढ़ाइए, बनाइए। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगी हो। जितनी हद तक कहूँगी अगेन पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फॉर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग करानी हो, पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टाइम बुक करा सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।